का सिद्धांत। समझे? इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। समझे? थार्नडाइक के द्वारा अपना एक शोध पत्र जारी किया गया, इसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, ये शोध पत्र का क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस। इसमें मतलब पशुओं के व्यवहार के बारे में ये था रिसर्च। तो उसी के आधार पर ये सिद्धांत दिया कि कैसे सीखता है व्यक्ति। बस समझे? तो यह डार्विनवाद पर भी आधारित है। डार्विनवाद, डार्विनवाद मतलब इवोल्यूशन होता है लोगों का जैसे जैसे, तो उसी तरह से ग्रेजुअली सब कुछ होता है, ये डार्विनवाद। उसका व्यवहारवाद, अभी बताया कि पशु के व्यवहार पर के आधार पर ये थ्योरी दिया गया। इसको हम लोग, इस थ्योरी को नाम दिया गया है संबंधवाद भी। संबंधवाद, और इसको सेलेक्टिंग और कनेक्टिंग, ये भी इसको कहा गया। सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग मतलब चयन और संबंध, चयन और संबंध। अभी सब बताते हैं सब क्या होता है। इसका कहना है, थार्नडाइक का कहना है, किसके द्वारा ये थ्योरी दिया गया? थार्नडाइक। थार्नडाइक के द्वारा कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या रखी जाती है, ध्यान दीजिएगा इधर, वो लिखने उसने कहा तो चलते रहेगा। जब किसी व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या रखी जाती है तो उसके समाधान के लिए वह कई प्रकार के अनुक्रिया करता है। आप समझ लीजिए, आपको एक, आप लाए क्या कहते हैं, सॉस का बोतल खरीद के, समझ लीजिए उसमें वो ढक्कन है। अब आप ऐसे ऐसे खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, खींचने की कोशिश की, नहीं खुला, 3-4 बार अलग अलग तरह का आप काम करते हैं नहीं। आप नया पेन ही खरीदते हैं तो अब उसका ऐसे ऐसे दबाते हैं कि उसका नहीं निकल रहा है, उसका रिफिल इधर घुमा के देखते हैं, 3-4 तरह से देखते हैं, तब वो तो फिर शुरू हो जाता है कि नहीं जी लिखना आप चालू करते हैं। मतलब वह जब कोई भी काम करते हैं आपको पेज ही खोलना होगा, तो एक बार क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो, अगर आप प्रोफेशनल नहीं तब को आप पता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब खुलेगा बंद होगा। अदरवाइज आप दोनों तरफ से घुमाइएगा, नहीं खींचने की कोशिश करिएगा। करेक्ट कि नहीं? तो वही कहा ये थार्नडाइक कि जब हम लोग के समक्ष कोई समस्या रखी आती है तो हम लोग कई प्रकार की अनुक्रिया करते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, उसमें से सही अनुक्रिया का चयन करते हैं, और जब उसका उस सही अनुक्रिया का संबंध समस्या के समाधान से आता है, मतलब उसका संबंध हम समस्या से करते हैं, स्थापित करते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाता है। बस समझ गए? हम लोग कई अनुक्रिया करते हैं, उसमें से एक अनुक्रिया का चयन करते हैं, सही अनुक्रिया का चयन करते हैं, उसका समस्या के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए इसका नाम दिया गया सेलेक्टिंग। सेलेक्ट किए, पहले कई अनुक्रिया में से एक अनुक्रिया को सेलेक्ट किए और उसको कनेक्ट किए, क्या चीज? प्रॉब्लम के समाधान से, समस्या के समाधान से। समस्या का समाधान हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए जैसे कि तो इसमें आप कहा कि सही अनुक्रिया क्या है जिसका आप चयन कर रहे हैं। तो सही अनुक्रिया कहा कि ऐसी अनुक्रिया है, बात समझिए, सही अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है जो समस्या का समाधान कर देता है, नहीं जी, या उद्दीपन का समस्या के समाधान के साथ संबंध स्थापित करता है। सही अनुक्रिया क्या है?
ऐसी अनुक्रिया जो उद्दीपन का संबंध स्थापित करता है समस्या के समाधान से। बात समझे? तो यही इसका थ्योरी है कि हम लोग कई तरह की अनुक्रिया करते हैं। तब ये इस थ्योरी के बारे में और कहा कि पशु और इंसान या मनुष्य एक ही तरह से सीखते हैं। जैसे पशु ट्रायल एंड एरर से सीखता है ना, प्रयत्न और भूल से, उसी तरह जानवर भी वैसे ही और आदमी भी वैसे ही सीखता है, ये कहता है वैसा। दूसरा इसका कहना है कि सीखने के लिए चिंतन और सूझ वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझे? ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये तीन चीज मेन चीज का इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको तो जी। क्या क्या है कि मनुष्य और पशु एक ही प्रकार से सीखते हैं। दूसरा, सीखना एक क्रमिक अनुक्रिया है। क्रमिक अनुक्रिया है जिसमें सूझ का कोई महत्व नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? थॉर्नडाइक। सीखना एक क्रमिक अनुक्रिया जिसमें सूझ का कोई संबंध नहीं। तीसरा ये कहा कि सीखने में चिंतन या विवेचन का कोई महत्व नहीं है। ये कौन कहा? थॉर्नडाइक। अब ये एक एक्सपेरिमेंट किया जी, समझे? सीखने में चिंतन या विवेचन का कोई महत्व नहीं है या कोई भूमिका नहीं है। ये सब कहा थॉर्नडाइक, हम नहीं कह रहे हैं, याद रखिए। बात समझे? अब ये एक्सपेरिमेंट किया जी बिल्ली के साथ। उसको कमरे में बंद किया गया। उस कमरे में दरवाजा था जिसमें खिड़की नहीं था। बिल्ली को जो उसमें बंद किया गया, वो कैमरा बड़ा फिट था तो उसका बिहेवियर सब चीज दिखा जा रहा था, क्या कर रही है बिल्ली। तो उछल कूद मचाए। उसी दौरान उसका उछल कूद मचाने के क्रम में उसका सिटकिनी से टच हो गया तो सिटकिनी खुल गया, बाहर में उसको भोजन मिल गया। तो इस तरह कई बार जब इस प्रक्रिया को दोहराया गया तो वो अब जो उलझुल प्रक्रिया करता था उछल कूद, अब नहीं करने लगा। सीधा जैसे घुसाता था उसको, सिटकिनी खुलता था और बाहर में भोजन मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका जो रैंडम जो उसका कार्य था, मतलब जो अनिश्चित इधर उधर दौड़ना उछलना कूदना, वो सब धीरे धीरे घटते गया उसका। फाइनली वो एक ही बार में सिटकिनी खोलता था, बाहर में खाना मिलता था। तो मतलब ये हुआ कि वो छिटकनी खोलना सीख गया इसी प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से। समझे? ट्रायल और एरर से। तो यही हुआ थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कि हम लोग ढेर तरह का क्रिया करते हैं, उसमें से तो एक सही अनुक्रिया का सिलेक्शन करते हैं और उसका संबंध जब हो जाता है समाधान से, समस्या से, तो अपने समस्या का समाधान हो जाता है। क्लियर जी? ये है थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। और कोई सिद्धांत पढ़ना है? ठीक, चलिए जय।